हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का एनुअल एग्जाम्स का प्रैक्टिस जो सेट है, जो ऑफिशियली तौर पर जारी किया गया है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकतम अंक आपका 80 और समय 3 घंटे दिया गया है। यहाँ पे जो है कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और क्वेश्चन की जो संख्या आपके टोटल 34, यानी आपके प्रश्न पुस्तिका में 34 क्वेश्चन आएंगे करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बनावली किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली स्थित है कहाँ पर? हरियाणा में। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों इसी वीडियो में है नीचे। अभी हम आपको केवल क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन में सारा उत्तर, ठीक है, इसी वीडियो में नीचे दिया गया है। वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक उत्तर है, उसके साथ और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने इसमें समाहित किया है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी गुजरात में तो लोथल है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। अहोम शासक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अहोम शासक जो संबंधित थे वो थे असम से। मुगल साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित धातु के सिक्कों में कौन सा अधिक प्रचलित था? तो मुगल साम्राज्य के दौरान जो सिक्का सबसे ज़्यादा प्रचलित वो था सोना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिंक। इसका कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन में नीचे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, गांधी जी ने 1930 में भारत छोड़ो मिशन शुरू किया था। तो गांधी जी ने 1930 में भारत छोड़ो मिशन शुरू किया था, ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो मिशन 1942 में शुरू किया था। गांधी जी ने अपना पहला भाषण चंपारण में दिया था, तो ये भी कथन गलत है। गांधी जी ने अपना पहला जो भाषण BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। गांधी जी ने उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में कार्य किया, तो एक कथन भी गलत है। तो गांधी जी उग्र राष्ट्रवाद नहीं थे, बिल्कुल गांधी राष्ट्रवादी नेता के रूप में धर्म दल थे गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी की उनके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, ये कथन सही है। तो डी इसका सही है, ठीक है। निम्नलिखित युग में से ज्ञात कीजिए कौन से सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। इन सभी का एक्सप्लेनेशन दोस्तों हमने इस वीडियो में दिया हुआ नीचे, तो आपको सारे उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इनमें से अगर हम देखें तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय नहीं थे और गांधी जी भी नहीं थे, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए थे? तो महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। सबसे पहले थे ऋषभदेव और सबसे आखिरी थे महावीर स्वामी, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मंदिर का उपयोग केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक है? तो जो है चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विजयनगर में राय और न्याय द्वारा बोली जाती थी? तो है कन्नड़ और तेलुगु, है ना। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया? तो है तलीकोटा का युद्ध। निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया? तो है नूरजहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, रुकैया बेगम और नूर उन निसा बेगम। तो है शाहजहाँ बेगम। उत्तर प्रदेश के उपखंड बड़ौत के ग्रामवासियों को किसने संग्रहित किया? तो वो थे शाहमल। लाहौर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या गलत है? में से गलत कथन कौन सा है? तो यह दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता को घोषित किया गया था। अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो कथन गलत कौन से है? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना। तो ये सी गलत है। किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया?
तो किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे पहले जो बड़ी संख्या में जो वो भाग लिया था वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी, क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत में कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। ठीक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वायसराय को चाहिए कि वह पहले किसी भारतीय को अपने रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे और तट के साथ नव निर्माण की अनुमति देना। तो कांग्रेस ने बातचीत में जो प्रस्ताव किया वो कहा था कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो इसमें से अगर हम देखें, समानांतर सरकार स्थापित की थी नोआखली, दिल्ली, मुदनीपुर और सतारा, पंजाब। तो इसका कंप्लीट उत्तर दोस्तों नीचे हमने दिया हुआ है, अभी आपको बताएंगे। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा स्थापित कब किया था? तो वो किया था सितंबर 1857 में। सी, किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। मौर्य हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता इसके नियोजित शहरी केंद्रों का विकास था, समझना। मौर्यकालीन इतिहास के 3 प्रमुख स्रोत लिखिए। गला थोड़ा खराब दोस्तों, मैनेज कर लेना आप सभी लोग। विजयनगर साम्राज्य के फलते फूलते व्यापार और वाणिज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बर्नियर के भूमि के ताज के स्वामित्व के विवरण ने 18वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी सिद्धांतकारों को कैसे प्रभावित किया था? 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए। सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? दामिने को क्या था? ठीक है, यात्रियों दृष्टिकोण किस प्रकार इतिहास निर्माण में सहायता करता है? इसी प्रकार से ये सारे जो है 6 नंबर के क्वेश्चन सी में पार्ट्स में दिए गए हैं। इन सभी का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक, अब ये स्रोत आधारित क्वेश्चन है, स्रोतों को आपको पढ़ना है। इसके बाद इन स्रोतों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये है स्रोत आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह को आपको इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, नीचे मैप दिया गया है। भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित के उपयुक्त प्रतीकों के साथ खोजें और लेबल करें। सांची बनावली सिंधु घाटी स्थल, लाहौर मुगलों के नियंत्रण में यह क्षेत्र, या विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, इस तरह से इसको मैप में आपको संलग्न करना है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट सभी क्वेश्चन जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगो नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। ये दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। लोथल आधुनिक गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, मुहर, यह एक सोने का सिक्का था जिसे अकबर ने अपने शासनकाल के आरंभ में चलाया था। इसका मूल्य 9 रुपये था। आईने अकबरी के अनुसार मुगल का सबसे अधिक प्रसिद्ध सिक्का था यही सोने का। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमाली बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूल से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर उत्तर दिया गया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं जो मिलान करने दिया गया, सही मिलान कौन सा है? तो सहायक संधि की बात करते हैं सबसे पहले। सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ और इसे 1798 से 1805 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया गया था, है ना। तो सभी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। यदि किसी राजा का औरस पुत्र नहीं होता तो वह अपने दत्तक पुत्र को अपना राज्य नहीं दे सकता था, वरन उसका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ संतानहीन भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी बालक को गोद लेने की अनुमति नहीं दी और उनके राज्य को हड़प कर अंग्रेजी राज साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार से 1852 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का स्थान लिया। हालांकि सुबह में पहले प्रेसिडेंट रिसीवर की स्थापना के लिए जिम्मेदार एल्टोसोट सैन्य प्रेसिडेंट रिसीवर की खरीद के लिए और बेहतर एनफील्ड राइफल की शुरुआत के लिए उनका लचर प्रशासन और कमांडरों के नासमझी पसंद आंशिक रूप से उन उत्पादों के लिए जिम्मेदार थे जो क्रिमियन युद्ध में ब्रिटिश। फिर हॉर्डिंग को 1855 में फील्ड मार्शल रूप में पदोन्नति किया गया। तो
एनफील्ड राइफल की शुरुआत किसने की थी? तो की थी लॉर्ड हॉर्डिंग ने, ठीक है ना। इसी प्रकार से लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह और जो है उसके शासनकाल के दौरान नियम लागू किए गए थे, ठीक है। धार्मिक विकलांगता का जो अधिनियम था वो कब पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग द्वारा, जिसे 1850 में हिंदू को अपने पैतृक उपायों के प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए, है ना, इस तरह से। राय और नायक, ठीक है, कौन थे? ये आप देख सकते हैं, ये सभी तो यहाँ पर दिया गया है। और वो कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु या कन्नड़। तलिकोटा युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य भी लड़ा गया था, और विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव में नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं कि भोपाल की दो शासकों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए धन भी दिया और इसके पुरावशेषों को भी संरक्षित किया, ठीक है। 1818 में इस स्तूप की खोज के बाद बहुत से यूरोपियों का इसके पुरावशेषों के प्रति विशेष आकर्षण था। फ्रांसीसी और अंग्रेज अलंकृत पत्थरों को ले जाकर अपने अपने देश के संग्रहालयों में प्रदर्शित करना चाहते थे। फ्रांसीसी विशेषतः अपूर्ण तोड़द्वार जो सबसे अच्छी स्थिति में था को पेरिस ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शाहजहां बेगम से इजाज़त मांगी। ऐसा प्रयत्न अंग्रेजों ने भी किया। बेगम ने सूझबूझ से काम लिया था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। इधर दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई और पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद ने गांधी जी को नाराजगी से भरा पत्र भी लिखा। अंततः कमला देवी चट्टोपाध्याय की अपील पर गांधी जी कांग्रेस समिति ने स्त्रियों को इस अभियान में सम्मिलित किया, ठीक है, सहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब सविनय भाग्य आंदोलन के दौरान। अब यहाँ पर कृषि मिशन के सुझाव थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत को आश्वासन दिया कि भारत को ब्रिटिश मंडल के अंतर्गत ही औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा और भारत की एक जनता को आश्वासन दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा गठन किया जाएगा जिसे अंग्रेज सरकार भी मानेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में मदनीपुर जिसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना की गई। ध्यान रखना, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मदनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना की गई थी और इस प्रकार की समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में भी किया गया जिसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। 1857 विद्रोह में के समय 21 सितंबर 1857 दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। अब यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे उसके सभी उत्तर दिए गए हैं और उसे समझ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन के इसमें हमने उत्तर को समाहित किया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सारे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। 22वें का उत्तर ये है, ठीक है, कंप्लीट। हड़प्पा सभ्यता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसकी जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इनके मौर्य साम्राज्य जानकारी के स्रोत है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन जो पूछे गए सीबीएसई में पहले भी और अब भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा सभी उत्तर। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने में स्रोत कौन कौन से? मूर्तिकला, चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र, सम्राट अशोक के अभिलेख, जैन और बौद्ध धर्म, पौराणिक ग्रंथ और सांस्कृतिक वाड़म्य, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई सभी को उत्तर, ठीक है। सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है।
विजयनगर में व्यापारिक जो विशेषताएं थी इसको भी उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बर्नियर द्वारा जो क्वेश्चन, बर्नियर से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से आग्रह क्यों किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसको हमने इसमें भी समाहित कर दिया है। ठीक है, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है, इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये भी सिपाही विद्रोह, अथवा में जो है वो भी यहाँ पर उत्तर इसका दिया हुआ। ठीक है, इसको भी आपको करना है। इसके बाद उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वय ढंग से काम कर रहे थे, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं। दामिनिको क्या था, तो दामिनिको से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दामिनिको से क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, बर्नियर के वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज की पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं बर्नियर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर हमने दे दिया है। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो दर्शाता कि बंधुत्व विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। ठीक है, 6 नंबर का 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से होता है, इसका 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको कर लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आईने अकबरी अथवा आइन की महत्वपूर्ण सीमाओं की आलोचना कीजिए। और अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी अपने समय के लिए एक असमय के अनोखा दस्तावेज बना हुआ है, कथन को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और पूछा जा सकता है फिर से। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, गांधी जी और जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका उत्तर यहाँ पर दोनों प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन, दोनों उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं तो इनको आपको कर लेना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, अथवा महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस प्रकार व्यापक बनाया, व्याख्या कीजिए। तो 1917 से 1922 तक महात्मा गांधी के एक लोकप्रिय नेता के रूप में कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।